अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से डस्का के अंदर जमीयत उलमाए इस्लाम मौलाना अयूब साकिब साहबजादा की तरफ से और मुख्तलिफ जमातों की क़ियादत में जो है ना वो हुर्मत रसूल के हवाले से रैली निकाली गई है। मेरे साथ इस वक्त तकरीबन कायदीन यहाँ पे मौजूद हैं। आइए आज की रैली के मकासद और आज का जो एजेंडा है उसके हवाले से उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आज की रैली के बारे में आप हुकूमत वक़्त को और कुफ़ार को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम हुकूमत वक़्त और कुफ़ार को ये बताना चाहते हैं कि आज के रसूल इस मुल्क के मौजूद हैं और मुतालबा करते हैं हुकूमत से कि फ़्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए, उनका सफारत खाना बंद किया जाए और जो ऐसी जसारत करते हैं उनको करार वाकई सज़ा दी जाए। थैंक यू जी। हाफिज़ अब्दुल गफूर ताहिर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं, वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। हमारा मुतालबा है हुकूमत से कि वो फौरी तौर पर हमारे मुल्क के अंदर फ्रांसीसी जो सफारत खाना उसको बंद करे और आलमी लेवल पर इस मसले को उठाए कि ऐसा कानून बनाया जाए कि आइंदा किसी शख्स को हमारे प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुस्ताखी करने की जुर्रत ना हो। और उसके साथ हम उनकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं जिन्होंने ये गंदी जसारत करके आलम इस्लाम के तमाम तर मुसलमानों के दिलों को मजरूह किया है। थैंक यू। हमारे साथ इस वक्त अहले सुन्नत वल जमात की जो कायद है मकामी सतह पे वो भी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं वो क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जिन दहशत गर्दों ने आलमी दहशत गर्दों ने ये जो दहशत गर्दी करके तमाम मुसलमानों के दिलों को मजरूह किया है और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बेअदबी और गुस्ताखी की है, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और बिलअमूम तमाम उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरानों और बिलखुसूस पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये मुतालबा करते हैं कि वो फ्रांस का हर लिहाज पर सिफारती बाइकाट करें, उनकी मसनूआत का बाइकाट करें ताकि ये एक अदना सी चीज़ हमारी तरफ से बारगाह रिसालत में अगर कबूल हो जाए तो ये भी हमारे लिए ज़रिया निजात बन सकती है। अंजुमन ताजरा के सदर मियाँ सईद इस वक्त वो भी इस रैली की क़यादत के अंदर शरीक हैं और उनसे जानते हैं वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि ये जो सदर हैं फ्रांस के, उन्होंने ये बहुत नाकस और छोटी हरकत की है। मेरे ख्याल में उनका ये जो होता है ये भी जेब नहीं देता कि वो इस तरह की नीच हरकत करें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और हुकूमत पाकिस्तान को ये कहते हैं कि उनके साथ उनकी जो मसनूआत हैं उनका बाइकाट किया जाए। तहरीक इंसाफ की मकामी क़यादत जो रहनुमा है वो भी कलीम चिश्ती वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि हुकूमत के जो इस वक्त तक उठाए गए इक़दाम हैं क्या वो काफ़ी हैं या नाकाफ़ी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं शहर डस्का के तमाम बासियों ने जिन्होंने ये एहतजाजी रैली में शिरकत की है, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने हुज़ूर अलैहि वसल्लम की नमूस की खातर अपना वक़्त निकाल कर सुन्नत इलाही को ज़िंदा किया है और अल्लाह रब्बुल आलमीन को सुन्नत को अदा किया है कि अल्लाह अपने नबी के गुस्ताखों पर ख़ुद शिद्दत फरमाया करते थे, जैसा कि तब्बत यदा अबी लहब व तब उतल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम ऐसी सूरतों की शक्ल में मौजूद है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जैसा कि अपनी तकरीरों में भी ऐलान किया है कि वो ऐसी हरकत व सकनात करने वालों को तंबीह कर चुके हैं और उसके अलावा 2-3 ममालिक और हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इससे काम नहीं चलेगा, बल्कि इमरान खान साहब को पूरे आलम इस्लाम के जितने भी हमारे हुक्मरान हैं सबको इकट्ठा करके ऐसी कुफर की ताकतों को ये सख्त पैगाम देना चाहिए कि वो बाज आ जाएं, वगरना आलमी जंग जो है हुजूर अलैहि वसल्लम की हुर्मत के हवाले से छिड़ जाएगी जिसको कोई शख्स बंद नहीं कर सकेगा। जमीयत उलमाए इस्लाम के जो सरबराह है और मकामी लीडर भी हैं दारुल उलूम अल मदनिया के बानी और मोहतरम इस वक्त मौलाना साहबजादा अयूब साकिब जो है वो मेरे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं वो क्या कहना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डस्का के तमाम मुसलमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने गैरत ईमानी का इजहार किया। फ्रांस की जो ये हरकत है ये मैं नहीं समझता कि फ्रांस की हरकत है, मेरी नज़र में ये पूरे यूरोप का एजेंडा है। कभी उस यूरोप के एजेंडे को लीड हॉलैंड कर रहा होता है, कभी डेनमार्क कर रहा होता है
और कभी फ्रांस कर रहा होता है। ये इन्होंने एक शरारत रखती है, टेस्टर लगा के ये मुसलमानों को चेक कर रहे हैं और मुसलमानों को अजियत दे रहे हैं। 12 रबीउल अव्वल के इर्दा गिर्द ऐसा वाक़यात करना, पूरी दुनिया में लोग सीरत के प्रोग्रामों में लगे हैं, विलादत रसूल के प्रोग्रामों में लगे हुए हैं। ये मुसलमानों की गैरत को चैलेंज किया गया है। इसकी वजह यह है हमारे हुक्मरान साबका या मौजूदा, उनका कमज़ोर मौक़िफ़, लचकदार मौक़िफ़, और हमारे कुछ बिजनेसमैन, कारोबारी लोग जिनका यूरोप के साथ कारोबार है, उनकी लचक की वजह से ये सारे मामलात हो रहे हैं। अगर आज पाकिस्तानी कौम फ्रांस, हॉलैंड, डेनमार्क, यूरोप की मसनूआत की पाबंदी कर दे, एक हफ्ते के अंदर अंदर यूरोप सरेंडर कर जाएगा, फ्रांस सरेंडर कर जाएगा। हमें चाहिए इनके जो पेट्रोल पंप्स हैं, इनकी दीगर मसनूआत हैं, पाकिस्तान में हुकूमत बाइकाट करे न करे, अवामी सतह पे ये बाइकाट करके इनको डॉलर का नुकसान दिया जाए, इनकी मईशत को तबाह किया आप जाए। क्या समझते हैं कि सिर्फ इनकी मजम्मत और ये इनका जो बाइकाट है ये इसका हल है, या इस मसले के लिए कुछ इससे आगे बढ़कर कुछ इकदाम उठाने एक चाहिए? स्वाब की नीयत से मैं और आप प्लानिंग करते हैं। हमें चाहिए कि हम प्लानिंग करके नबी के नामूस के लिए जिहाद का ऐलान कर दें। अगर हम प्लानिंग नहीं करते, मेरे अल्लाह ने कुरान उतारा है, मेरे अल्लाह ने मेरे नबी को मबूस किया है, मेरा अल्लाह उसकी हिफाजत का जिम्मा लिए हुए है। अल्लाह खुद को लश्कर खड़ा कर देगा जो मैदान में उतरकर इन लोगों की मजम्मत नहीं भरपूर मुरम्मत करेगा इंशाअल्लाह ताला। सुन्नी तहरीक के मौलाना गुलाम मुर्तज़ा मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनका आज के हवाले से क्या मौक़िफ़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके इल्म में है कि ये यूरोप की दहशतगर्दी है जो आलम इस्लाम के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, तो जो अक़वाम मुत्तहिदा, हमें चाहिए कि आलम इस्लाम एक अपनी अक़वाम मुत्तहिदा बनाए, जिसके अंदर ये कानून पास किया जाए कि जो भी यूरोपी ममालिक दहशतगर्दी करें तो उन पर पाबंदी लगाई जाए। और हुकूमत पाकिस्तान जैसे मुख्तलिफ ममालिक को खतूत लिख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि हमारे वज़ीर आज़म साहब मक्का मुकरमा के अंदर तमाम आलम इस्लाम के जो सरबराह उनको इकट्ठा करके एक मुत्तफ़िका लाए अमल का ऐलान करें, और पूरी दुनिया इस्लाम जो है वो तमाम यूरोपी मसनूआत का बाइकाट करे। एक माह बाइकाट कर देंगे तो इंशाल्लाह ये कौम जलील और रसवा हो जाएगी। मौलाना अशरफ साहब मेरे साथ इस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम से हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम खामोश थे कि धर्म ना हो नज़ाम आलम, हम खामोश थे कि धर्म ना हो नज़ाम आलम, वो बेवकूफ़ समझ बैठे कुव्वत इंतकाम नहीं। मैं इतनी बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, अगर मुल्क पाकिस्तान के हुक्मरान आज से 2 साल पहले मौलाना समीउल हक साहब की बात पे गौर कर लेते, आसिया मलूना को रिहा ना करते और मौलाना को शहीद ना करते, तो दुनिया देखती कि जो दिन आज हम देख रहे हैं ये हमें देखने को ना मिलता। मेरी बात इतनी कि ये फ्रांस या यूरोपीय यूनियन का मुकम्मल तौर पे बाइकाट कर दिया जाए। वो लोग पैसे के बंदे हैं, उन्हें नहीं मालूम कि अंबिया की शान क्या है, वो तो सिर्फ पैसे पे चलते हैं। उनका बाइकाट करो, वो 2 दिनों के अंदर घुटने टेक लेंगे। थैंक यू। हमारे साथ इस वक्त एक मकामी शायर मौजूद हैं, जाहिद मदनी। उनसे जानते हैं कि वो अपने ख्यालात का इजहार किन अल्फाज में करना चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुजाहिद इस्लाम तैयब उर्दगान, मुजाहिद इस्लाम तैयब उर्दगान, मुजाहिद इस्लाम तैयब उर्दगान, तुझको मेरा सलाम, तुझको मेरा सलाम। बेआबाद मस्जिद को किया तूने आबाद, अब मस्जिद अक्सा भी होगी आज़ाद। कुफार से बिल्कुल भी तू डरता नहीं, जहाँ जुल्म है वहाँ है तेरी आवाज़। तुझको मेरा सलाम, तुझको मेरा सलाम। अब हर मुस्लिम की है भी है फरियाद, अल्लाह रखे तेरी दुनिया को आबाद। मदफून तेरा मदीना पाक हो, वहाँ करे तू ताअब्द आराम। तुझको मेरा सलाम, तुझको मेरा सलाम। या रब हम सबको मदीना में जगह नसीब बता। कारी मुनव्वर साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं वो इस हवाले से क्या सर मेहरबानी है, जो भी वज़ीर आज़म साहब जो भी ये बात भाई कर रहे हैं ना इस्लाम के मामले में, वो बात हर इंसान को सुननी चाहिए। इंशाल्लाह फतह मुसलमान की होगी, फतह इस्लाम की होगी। इसमें कोई भी गैर मजहबी हरकत करता है उससे बाइकाट करो। मेरा नाम मोहम्मद आजम है,
میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں، میں اللہ کی ذات پاک سے ڈرتا ہوں، اور جو اچھا آدمی ہوتا ہے اس کے ساتھ میں ساتھی ہوں، میں اور برے آدمی کا ساتھی نہیں ہوں ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام اہلان ڈسکا کا میں شکر گزار ہوں جو اس ریلی میں آئے، اور اس کے بعد سب سے بڑی بات ہے کہ ہماری جان، مال، عزت، آبرو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اگر جو شخص حضور کے بارے میں حضور کی گستاخی کرتا ہے اور حضور کے بارے میں ایسے خاکے شائع کرتے ہیں، میں حکومت وقت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کو عالمی عدالت میں لایا جائے، ان کے خلاف مقدمہ دائر کیا جائے، اور وقت حکومت اعلان جہاد کرے۔ اللہ اسباب پیدا کر کے ہم انشاءاللہ ان کا سر قلم کر کے چھوڑیں گے، پوری دنیا میں اسلام کو روشن کریں گے۔ اللہ ان کو نیست و نابود فرمائے، اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ جی ناظرین، یہاں پر تمام متفقہ جماعتوں نے ایک ہی لائے عمل جو ہے وہ پیش کیا ہے کہ گستاخ رسول جتنے بھی ممالک ہیں، جتنی بھی شخصیات ہیں، ان کا بائیکاٹ کیا جائے، ان ملکوں کے سفیروں کو ملک بدر کیا جائے۔ پاکستان کے اندر ریاست مدینہ کے دعویٰ داروں کو آج جو ہے وہ وقت کا تقاضا ہے کہ پاکستان کے اندر ریاست مدینہ کا حقیقی تصور جو ہے وہ پیش کیا جائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت کے لیے جس طرح عوام نے تمام اختلافات کو بلا دیا ہے، سب ایک جان یک زبان ہو چکے ہیں، تو یہاں پر آج حکمرانوں کو بھی اپنے سیاسی اختلافات بلا کر سب کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا ہوگا، جس کا مقصد پاکستان کے اندر اور پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور حرمت کا قیام ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کے ساتھ جلد کریں گے آپ سے ملاقات۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اپنے کیمرہ مین عثمان علی کے ساتھ دیجیے اجازت۔ دیکھتے رہیے EDN نیوز۔ اللہ حافظ۔